नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच आपके आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल रीजनिंग की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेके आया हूं। बच्चों साथियों, जरूर आज इस पूरे वीडियो को देखिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। और जो 500 प्लस का जो टारगेट चल रहा है, हम जरूर बहुत जल्द हम अचीव करके उसके बाद आगे और बढ़ने वाले हैं। तो शानदार तरीके से इन वीडियोस को देखते रहें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, और ये रीजनिंग का 5वां वीडियो है। इसके अंदर सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से देखिएगा और शेयर करिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस भी जरूर देखिएगा। पार्ट 4 है साथियों, पार्ट 4। यदि a बराबर x, b बराबर भाग और c बराबर प्लस हो तो 7a 5c 1b 6 का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए क्या 35 सही होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या 35 सही 1/6 सही होगा? ऑप्शन सी 35/3 या ऑप्शन डी 33 सही 1/3। तो साथियों, रीजनिंग का ये एक बहुत शानदार प्रश्न। आपको यहाँ पे बस इसको क्या करना है, पहले इसका कोड लिख लीजिए। ए की जगह गुणा है, बी की जगह भाग है, सी की जगह प्लस है। पहले ये कहानी अपन ने अलग से लिख ली। अब यहाँ पे बोला 7a 5c 1b और 6। तो 7 a की जगह इंटू 5, सी की जगह प्लस 1, बी की जगह है भाग 6। बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे पहले भाग को हल करते हैं, तो 7 × 5 प्लस 1/6। आपको वी बोडमॉस नियम भी याद होगा और ये बहुत ज़्यादा यूज भी आता है। मैथमेटिक्स टर्म गणित के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका, लेकिन रीजनिंग में भी काम आने वाली चीज़ है। पहले भाग सॉल्व कर लिया, 35 प्लस 1/6, और इनका जब सॉल्यूशन करूँगा तो क्या करना है, ये वाली चीज़ ऐसे लिख दीजिए। 35 सही 1/6, 35 सही 1/6। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। करना कुछ नहीं है, इस 1/6 को इसके पीछे लगा दीजिए। आप चाहो तो इसे तोड़ोगे तो बीच में प्लस आएगा, गुणा नहीं आएगा साथियों। भिन्न और एक साधारण संख्या के बीच में गुणा नहीं आता है, प्लस होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और बात करते हैं कि आपके ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 500 प्लस का जो हमने टारगेट लिया है, उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा मिला है और इसी प्रकार सहयोग कंटिन्यू बनाए रखिएगा बच्चों। साथियों, कंटिन्यू बने रहिएगा साथ में। प्रश्न संख्या 2, यदि ए की बहन का पति, बहुत शानदार प्रश्न, यदि ए की बहन का पति बी की सास के दामाद हो तो ए किस प्रकार बी से संबंधित हैं? ए किस प्रकार बी से संबंधित हैं? और ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए पिता लगेगा, ऑप्शन नंबर बी ससुर लगेगा, ऑप्शन नंबर सी देवर या फिर जेठ या फिर साला या बहनोई। एक ही ऑप्शन में 4 ऑप्शन मौजूद हैं और डी में है पति। अब आपको बताना है कि संबंध क्या है साथियों। प्रश्न को हल करने का तरीका, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब पुल्लिंग वर्ड की बात होती है तो क्या करते हैं, और जब स्त्रीलिंग वर्ड की बात होती है तब क्या करते हैं। पुल्लिंग के लिए साथियों चतुर्भुज और स्त्रीलिंग के लिए वर्त बनाएंगे। यदि ए की बहन का पति, ये है ए, ये है ए की बहन और इस बहन का ये क्या है, पति। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैं हूँ, मेरे से ऊपर मेरे माता पिता से ऊपर दादा दादी, नीचे पुत्र पुत्री, उसके नीचे पौत्र पौत्री। ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग पीढ़ियों की बात हो रही है। ये मैं स्वयं हूँ, तो अगर मेरे पत्नी की बात होगी तो वो मेरी पीढ़ी में होगी, अगर मेरी बहन की बात होगी तो वो भी मेरी पीढ़ी में होगी। तो वही कहानी यहाँ समझा रहा हूँ। बहन का पति बहन की पीढ़ी में ही होगा। बहन का पति बी की सास
यहाँ पे कोई बी है, उस बी की सांस, ये बी की सांस हो गई, इसके दामाद हो तो ए की बहन का पति बी की सांस, ये बी की सांस का ये कौन है? दामाद। अगर ये दामाद है किसका? इस सांस का। तो सीधी सी बात है, ये क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। ये पुत्री लगेगी तो ये क्या लगेगा? बेटा लगेगा। किसके? इस सांस के। और ये सांस के अगर ये बेटा है तो ये कौन है? ए से इसका संबंध क्या होगा साथियों? ए से इसका संबंध सीधी सी बात है, सामने दिख रहा है। ये तो बेटा हुआ इसका, तो ये पति किसका? इस बी का। ए पति है बी का। किसका? बी का। आपको पूछा ए किस प्रकार से बी से संबंधित है, तो ए पति हो गया किसका साथियों? बी का। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। शानदार और सरल तरीके से सॉल्यूशन आपको सटीकता के साथ समझ में आना चाहिए। कंडीशन ये है, कहीं से भी कैसे भी स्थिति बन जाए, समझ में आना चाहिए साथियों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं और देखिए तीसरा प्रश्न क्या है और तीसरे प्रश्न को आप किस प्रकार हल कर पाओगे। क्या आप कम समय में तीसरे प्रश्न को हल कर लोगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो प्रश्न संख्या 3, यदि प्रश्न संख्या 3 है, यदि AlPHA बराबर 36, BeTA बराबर 26 हो तो DeLTA बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 38, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 40 या ऑप्शन नंबर डी 36। अब साथियों एक प्रश्न साथ में और ले रहा हूं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है देखिए, यदि COW में भाग देते हैं CW का तो 13 आता है साथियों। अगर ये कंडीशन हो तो COW का मान क्या होगा? COW का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 272, ऑप्शन नंबर बी 195, ऑप्शन नंबर सी 323 या ऑप्शन नंबर डी 387। आपके सामने आपके प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के सॉल्यूशन का तरीका देखिए। रीजनिंग में इस प्रकार के प्रश्न अगर हल करना चाहते हो तो आपको सटीकता के साथ इस अक्षर विशेष का स्थान मालूम होना चाहिए कि किस अक्षर की कौन सी पोजीशन है। जैसे यहाँ पे देखिए AlPHA बराबर में है 36। ए की बात करूँ तो ये 1 नंबर पे आता है, एल की अगर बात करूँ तो 12 पे आता है, पी की बात करूँ तो 16 पे आता है, एच 8 पे आता है और ए कितने पे आता है? 1 पे। और इन सब को मिला के कितना रिजल्ट है? 36। कितना है साथियों? 36। अब देखते हैं क्या 36 बन रहा है या नहीं। ज़्यादातर योग वाला कॉन्सेप्ट होता है जो मैं लगा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। इन सब का योग 10, 20 और 30, 36 और 2 38 कितना होगा साथियों? 38। 38 में से 2 घटाता हूँ तो कहाँ पहुँचा? 36 पर। कहानी याद रखना कि 38 में से 2 घटाए। ऐसे कैसे? यहाँ पर देखिए BeTA बराबर में कितना है? 26। बी आता है 2 पे, E 5 पे, T 20 पे और E 1 पे। यहाँ पर योग करते हैं 2, 5, 20 और 1। 20, 25, 27 और 1 28। 28 में से 2 घटाते ही साथियों कहाँ पहुँचे? 26 पर। तो ऐसे कैसे? अब बात किसकी करते हैं? इस DeLTA। तो अब बात करते हैं DeLTA। इसका क्या होगा देखिएगा साथियों। D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, KL ये 12 पे है, T 20 पे है और A 1 पे है। कुल मिला के अपन को इनकी जोड़ करनी है 4, 5, 12, 20 और 1। कितना होगा? 20, 30, 32, 32 और 4 कितना होता है साथियों? 36। 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। 42 में से 2 घटाते ही कितना रिजल्ट मिल गया? 40। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 100% ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अच्छे से क्लियर हो रहा है ना प्रश्न? तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर भी जरूर करिएगा साथियों। तो आगे प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो COW, इसमें जब भाग देता हूं CW का तो रिजल्ट क्या आता है साथियों? 13। अब सोचिए अपने पास ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है,
इस प्रकार के प्रश्नों को अगर हल करना चाहते हो तो आपके लिए ये ऑप्शन ही है जो आपको सहयोग दे सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आजमाते हैं 272, क्योंकि यहां पर पहुंचा है, क्या पूछा प्रश्न में कि COW का मान क्या होगा। माना इस COW का मान 272, तो ये अगर 2 है यानी C बराबर 2 है, O बराबर 7 है, W बराबर 2 है, तो CW क्या होगा 2 और 2। जब 22 का भाग लगाऊंगा तो 22 के पहाड़े से ये 13 बार तो नहीं करता है साथियों। इसका अर्थ हुआ कि ये वाली वैल्यू अपने लिए वैलिड नहीं है। ऑप्शन बेस पे जा रहे हैं, देखिएगा प्रश्न रीजनिंग में भी ऑप्शन बेस पे। यहाँ पे COW अब की बार 195 लेते हैं साथियों, ये C, ये O और ये W, बट्टे में है CW यानी ये C और W 15 के पहाड़े से ये कितनी बार करता है 13 बार, और बिल्कुल COW का कोड क्या हो जाएगा 195। क्या हो जाएगा साथियों COW का कोड 195, क्योंकि 195 रखने के बाद में ये वाली वैल्यू 1 और 5 यहाँ नीचे रखा तो देखा 13 आ रहा है, और प्रश्न के अकॉर्डिंग जो शर्त यहाँ पे फॉलो हो रही है वही तो अपना आंसर है। अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में देखिएगा क्या है, और अच्छे से आप भी हल करने का प्रयास कीजिए, और आपको अगर प्रयास करोगे तो ही आप लोग कुछ अच्छा अचीव करोगे, और अगर नहीं हो तो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन तुरंत प्रभाव से मिल ही रहा है। तो कंटिन्यू साथ में पूरा वीडियो देखते रहें और साथ ही शेयर करते रहें इस क्लास को। प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 के में क्या है देखिए, कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी। यहां पर 2 श्रेणियां हैं बच्चों, साथियों 2 श्रेणियां हैं, और इन दोनों श्रेणियों के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी संख्या बराबर दोनों जगह बैठेगी। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 64 एंड ऑप्शन डी 25। अब आपको बताना है, श्रेणी आपके सामने दी जा रही है। श्रेणी क्या है देखिए साथियों, श्रेणी है ए बराबर 1, 4, 9 और यहाँ पे एक खाली स्थान है। बी श्रेणी क्या है 1, 8, 27 और यहाँ पर खाली स्थान है साथियों। अब आपको बताना है कि ऑप्शन के अनुसार कौन सी चीज जो यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है, यानी ये चीज खत्म नहीं हो रही है। खत्म का अर्थ क्या, ये आगे बढ़ रही है। 1 का वर्ग ये है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ऐसे तो यहाँ 4 का वर्ग आना चाहिए। आप लोग यही सोच रहे हो। देखिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू, बी का मान 1, 8, 27 और ये मान चल रहा है। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, तो यहाँ 4 का घन आना चाहिए। 4 का घन कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जबकि प्रश्न ये कह रहा है कि ये दोनों श्रेणियों के लिए एक ही मान है और वो उपयुक्त बैठना चाहिए। तो आप तो कह रहे हो सर यहाँ पर तो एंडिंग हो गई। अरे नहीं, ये आगे डॉट 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 का अर्थ क्या है कि ये आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है तो 4 के बाद 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, जो इन दोनों में उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ समझ गए आप लोग। 6 का वर्ग 36 है लेकिन उधर नहीं आ रहा है। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग, ये श्रेणी जैसे कंटिन्यू चलती गई आगे, ये कंटिन्यू चलती गई, और 8 का वर्ग हमने लिखा यहाँ पर कितना 64, इधर भी है उधर भी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। 5वें का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको ये चीज़ पकड़नी है कि उभयनिष्ठ कौन है यहाँ पर, उभयनिष्ठ चीज़ क्या है। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर साथियों, और 6वां प्रश्न देखिएगा क्या है। श्रेणी और इनके ऊपर आधारित प्रश्न रेलवे में खूब सारे पूछे जाते हैं, और बढ़िया तैयारी करें, और नो डाउट आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तैयारी उसके लिए मजबूत चाहिए। मजबूत तैयारी यानी समय के साथ पढ़ाई। ऐसे ना हो कि समय बीत रहा है, कल आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, कभी शुरुआत कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 में क्या है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्नलिखित में से
कौन सी संख्या आएगी साथियों? प्रश्न है बहुत ही शानदार, कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। प्रश्न देखिए, 2 के बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर है साथियों 12 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 42। ऑप्शन नंबर ए में क्या 2 उचित है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 8। 7वां प्रश्न भी साथ में देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 7 में ये है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? अगली संख्या कौन सी आएगी? और श्रृंखला भी देख लीजिए, श्रृंखला है बी के बाद है डी के बाद है एच के बाद है एन और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए देखिए साथियों वी आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या पी आएगा, ऑप्शन नंबर सी एस और ऑप्शन नंबर डी में है डब्ल्यू। यानी इस सीरीज के अकॉर्डिंग दोनों में ही सीरीज के ऊपर आधारित प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा कितना जुड़ा ये हमें मालूम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा नहीं मालूम, तो फिर इस प्रश्न का हल कैसे करें? ये दिया हुआ है ना, यहाँ से कुछ कोड मिल जाए। 12 से 20 तक पहुंचे साथियों 8 जोड़ा, 20 से 30 तक पहुंचे 10 जोड़ा, 30 से 42 तक पहुंचे आपने 12 जोड़ा। कहानी समझ में आ गई होगी। 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो यहाँ कितना जुड़ा 6 और यहाँ कितना जुड़ा 4। सीधी सी बात है, 4, 6, 8, 10 और 12, तो 2 में जैसे ही 4 जोड़ूंगा 2 + 4 कितना होता है साथियों? 6 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। सीधी सी बात है। और 6 में 6 जोड़ोगे 12 आ जाएगा। अच्छे से क्लियर हो रही है बात अगर अच्छे से क्लियर हो रही है तो वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा। प्रश्न संख्या 7 में क्या है? निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? पहले श्रृंखला वाला क्रम तो लिखें, ये 2, ये 4 पे आता है, ये 8 पे आता है और n 14 नंबर पे आता है, m के बाद n आता है। क्या कहानी बनी? कहानी ये बनी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 जोड़ना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए साथियों 4 जोड़ना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए साथियों 6 जोड़ना पड़ा, तो बात खत्म हो गई। देखो श्रेणी के अंदर श्रेणी छुपी है, आपको यहाँ ऊपर कोई कोड नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नीचे देखो 2, 4, 6, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए साथियों कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। 14 + 8 कितना होता है? 14 + 8 होता है साथियों 22। कितना होता है? 22। और 22 पे कौन आता है? 22 में आता है UVW, आपको मालूम होगा UVW 21, 22 और 23 अल्ट्रा वायलेट वेव्स याद किया था हम लोगों ने। और ये वीडियोस जाके देख लीजिए, आप लोगों के लिए वाकई ये शानदार वीडियो है, अच्छे से आपको प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 के नंबर पे कौन आएगा? V आएगा और V आपके ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रश्न बहुत शानदार है, आपको अपनी विधिवत तरीके से पढ़ाई करनी है और शानदार तरीके से वीडियो पूरा देखने के बाद नोट्स बनाने हैं साथियों। अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 8 और आज बहुत ही शानदार रीजनिंग के बेहतरीन प्रश्न हैं। ये वो प्रश्न हैं जिनमें परेशानी अक्सर आती है और रेलवे ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के सामने रखता है और अगर तैयारी सही ढंग से नहीं की है तो फिर आप लोग अपना मूल्यांकन तो स्वयं पहले ही कर पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 8 साथियों, यदि ई संबंधित हैं BH से, ई का संबंध है साथियों किससे? BH से, तो उसी तरीके से n किससे संबंधित हैं? n किससे संबंधित हैं? यानी यहाँ पर उसी तरीके से n का संबंध किससे हैं? ऑप्शन ए क्या IP से, ऑप्शन नंबर बी KQ से, ऑप्शन नंबर सी LP से या ऑप्शन नंबर डी KR से। साथियों प्रश्न संख्या 9 भी साथ में लिख देता हूँ आपके। प्रश्न संख्या 9 क्या है वो भी देखिए। यदि सिंबल है कुछ, इसका तात्पर्य भाग से हैं और इसका अर्थ दिया है प्लस से और इसका अर्थ है इनटू, तो आपको बताना है 3, 2 और चिन्ह है बीच में 4, फिर चिन्ह 7 हैज 5 के मान की गणना करें, के मान की
गणना करें। और ऑप्शन नंबर ए सुनिए 58 आएगा, ऑप्शन नंबर बी 61 आएगा, ऑप्शन नंबर सी 64 आएगा, या ऑप्शन नंबर डी 55 आएगा साथियों। और बहुत सरल है। सरल क्यों है उसका रीज़न देखिए। पहले यहाँ पर देखें ई किससे संबंधित है, बी एच से। अब आप लोगों को बी एच की वैल्यू, बी कितने पे आता है 2 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, और ये ई कितने पे आता है साथियों, ई आता है 5 पे। कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है। एन कितने पे आता है साथियों, 14 पे। यहाँ पर इसकी भी कहानी खत्म कर देते हैं। आई 9 पे आता है, पी कितने पे आता है, ऑप्शन के बेस पे जा रहा हूँ, पी कितने पे आता है, पी 16 पे, के 11 पे, क्यू 17 पे, एल कितने पे आता है 12 पे, पी कितने पे आता है 16 पे, के 11, और आर एस टी पी क्यू आर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आर 18। आपको ऐसी कोई कहानी जो इसके अकॉर्डिंग मिल रही हो तो वो कहानी ढूंढते हैं। यहाँ पर देखो साथियों कहानी अच्छे से मिल चुकी है। क्या कि अगर 2 और 5 का अंतर देखूं, 2 और 5 का अंतर देखूं तो 3 का है, और 8 और 5 का अंतर देखूं तो भी 3 का है। तो ऐसे कैसे n के साथ यहाँ पर ऐसी कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है जिसका अंतर देखो प्रत्येक का n के साथ 3 का हो। देख लीजिए यहाँ पे 5 और 2 का अंतर 3 का है, 5 और 8 का अंतर साथियों 3 का है। तो यहाँ पर देखो 9 और 14 का अंतर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 3 का है, नहीं। 16 और 14 का नहीं। 11 और 14 का अंतर बिल्कुल मिल गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। 11 और 17 इन दोनों का अंतर कितने का, -3 का, और इन दोनों का अंतर कितने का है, -3 का। तो अच्छे से देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, बी। आपको ऐसे प्रश्न करने के लिए क्रमांक आना बहुत जरूरी है। ई का संबंध बी एस से, ये ई 5 पे है, बी का कोड 2 है, एच 8 पे है। इन दोनों का अंतर कितने का है साथियों, इन दोनों का अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है -3, इन दोनों का अंतर भी -3। तो ऐसा संबंध तो एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, के क्यू। के 11 पे, क्वेश्चन नंबर 17, एन 14 पे है, तो 11 और 14 का अंतर 3 का, और 17 और 14 का अंतर भी कितने का है साथियों, 3 का। आगे बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 9 की ओर, और 9वां प्रश्न देखिए। ये कोड इसका तो आपको पता है, भाग दिया है, हैज का तात्पर्य दिया है प्लस से, इसका दिया है इनटू, और पूछा है 3 2 कैप 4 7 हैज 5। इसका अर्थ बताना है साथियों। तो 32 का 32 रहने दीजिए, इसका अर्थ क्या है, भाग है। 4 का 4 रहने दीजिए, कैप का अर्थ क्या है, इनटू है साथियों। 7 का 7 रहने दीजिए, हैज का अर्थ है प्लस, और कहानी यहाँ पर अपने खत्म होती है। इसका अर्थ भाग है, इस हैज का अर्थ क्या है साथियों, प्लस, ये हैज का अर्थ प्लस, इस कैप का अर्थ क्या लगाया हुआ है, इनटू। और यहाँ पर आपको पता है वी बोर्डोमास नियम, वी बोर्डोमास नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो विनकुलम बार, फिर कोष्टक सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, उसके बाद भाग सॉल्व होता है साथियों, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद बाकी सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर वही कहानी है, 4 के पहाड़े से 8 बार कटेगा, 8 × 7 + 5, 7 7 49, 7 8 56, 56 + 5 कितना होगा साथियों, 61। और मौजूद है आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, इनको इजी वे में अब हल किया जा सकता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस चाहिए साथियों। अगर यहाँ पे 1% की भी गलती होती है, पहले आप ये लिख लीजिए। कई बच्चे सीधा ऐसे ही करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, ऐसा क्यों, इसमें लिखने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर साथियों, और 10वां प्रश्न क्या है उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आज वो सारे रीजनिंग के शानदार प्रश्न जो बार बार आते हैं और बार बार परेशान भी करते हैं, उन सभी का समूह, उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। तो अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। और अगर पहली बार कोई देख रहा है वीडियो तो चैनल पे नया है, इसका अर्थ है उसे अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को। यदि SUN = 108 है, MOON बराबर क्या है, 114 है हो, तो आपको बताना है STAR क्या होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए सुन लीजिए 120, ऑप्शन नंबर बी 116, ऑप्शन नंबर सी 122, ऑप्शन नंबर डी 128। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। SUN का सीधा अर्थ दिया है 108, S कितने पे आता है 19 पे, U कितने पे आता है साथियों, U के बाद V, STU 21 पे, N कितने पे है 14 पे।
और यहाँ पर देखो 19 + 21 + 14 यानी 20 और 20 40 और ये 54। 54 को जैसे ही साथियों 2 से गुणा करता हूँ कितना बन जाता है 108। 108 और यही कहानी दिखाई दे रही है। MOON क्या कोड है? M 13 पे आता है, O 15 पे, ये 15 पे, ये 14 पे, बराबर में है 114। तो जोड़ते हैं 13 + 15 + 15 + 14 30 40 50 और 57। 57 × 2 कितना होता है साथियों? 7 दूनी 14, हसल का 1 10 और 1 11। यही कहानी बनेगी। अच्छे से समझ में आ रही है ना? तो यही वो चीज़ है। STAR का अर्थ क्या होगा? S 19, ये 20, A 1 और R कितने पे आता है? PQR। Q के बाद R आता है। क्वेश्चन नंबर 17 फिर 18। तो जोड़िए इन सबको। 19 20 40, ये एक इधर आ गया, 20 19 39 और 1 40, 50 और 8 58। 58 को 2 से इंटू करते हैं, कितना आता है साथियों? 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 और 1 11, 116। और राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके सामने है। और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और ऐसे प्रश्न बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न आपको सीधा मिलने वाला है, तो कंटिन्यू वीडियो देखें साथियों। 11वां प्रश्न आपके सामने है साथियों। कथन, नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको निष्कर्ष और कथन दिए, कथन के नीचे आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। रेलवे में अक्सर ये प्रश्न आते हैं और मैं बार बार हर वीडियो में आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को विशेष रूप से इनका ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको कथन के रूप में बोला है, कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कहीं गुना बढ़ जाता है। कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से, ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रदूषण कहीं गुना बढ़ जाता है। दूसरा है, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। प्रदूषण के कारण श्वसन वाले रोग बढ़ रहे हैं। तो निष्कर्ष की ओर चलते हैं। यदि कार न हो तो प्रदूषण नहीं हो। आपको इन चीजों को सत्य मानना है। इसने कहा है कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि कार की वजह, कार नहीं हो तो नहीं होगा, यानी ये निष्कर्ष तो गलत हो गया, इसके अनुरूप नहीं है। डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं, सवाल ही नहीं, डॉक्टर की बात ही नहीं हुई है। इसका अर्थ है क्या 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं या इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऐसे प्रश्न हल करना बहुत आसान है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ रीजनिंग के प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस चाहिए और वो प्रैक्टिस आपको मिल रही है। यहाँ पर 500+ क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप स्वयं भी करें साथियों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने, अब लिख भी लीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 12 में बहुत शानदार प्रश्न और भी बाकी है, पूरे 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि उससे आपको अपने साथी का मूल्यांकन और साथ ही आपका मूल्यांकन आप स्वयं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 12, किसी कूट भाषा में साथियों, किसी कूट भाषा में उत्तर, किसी कूट भाषा में उत्तर बराबर है पश्चिम के, यानी उत्तर को बोल दिया पश्चिम है ये, और दक्षिण को बोला साथियों कि ये दक्षिण नहीं ये पूर्व है, और साथियों पूर्व को उत्तर बोला। पूर्व किसके बराबर? उत्तर। हो तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? हो तो सूर्योदय, अब सीधी सी बात है, सूर्योदय किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? और आपको पता है साथियों पूर्व में सूर्य उदय होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए पूर्व, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी में है साथियों उत्तर दिशा में, एंड ऑप्शन नंबर डी दक्षिण दिशा में। और एक प्रश्न भी साथ में देख लीजिए, अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रश्न संख्या दे रहा है, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। अन्य से एकदम भिन्न को चुने, यानी बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन है। चेचक, उसके बाद है बुखार, उसके बाद है खसरा, और उसके बाद है मस्तिष्क ज्वर। ध्यान दीजिएगा साथियों अच्छे से, मस्तिष्क ज्वर। और ऑप्शन नंबर ए
क्या चेचक इनमें से अलग है? ऑप्शन नंबर बी, क्या खसरा अलग है? ऑप्शन नंबर सी, क्या बुखार इन सब में से अलग है? या ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क ज्वर इन सब में से अलग है? प्रश्न बहुत शानदार है और शानदार प्रश्न का हल देखिए। आपको बोला किसी कूट भाषा में उत्तर बराबर पश्चिम है। अब उत्तर बराबर क्या बोला साथियों कि उत्तर तो स्पष्ट रूप से इसने बोल दिया कि उत्तर किसके बराबर है कि पश्चिम के। उत्तर बराबर क्या है साथियों? पश्चिम। ऐसे कैसे इसने क्या बोला? दक्षिण किसके बराबर है? दक्षिण बराबर है पूर्व। दक्षिण जहां आए वहां पूर्व यूज कर लेना, और जहां पूर्व मिले साथियों वहां उत्तर यूज कर लेना। तो आपको बोला है सूर्य उदय किस दिशा में होता है? अपन को पता है सूर्य पूर्व में उदय होता है। और आप में से कहीं विद्यार्थी, कहीं साथी ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे, लेकिन पूर्व का जो कोड होगा, पूर्व का जो कोड है वो क्या है साथियों? उत्तर। और सूर्य उदय कहाँ होगा? उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये गलत है। कोड का विशेष ध्यान दीजिएगा, कोड किसका क्या है। और ये तो बहुत सरल, इसमें से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, बुखार, खसरा या मस्तिष्क ज्वर। और मस्तिष्क ज्वर तो साथियों इन सब में से स्पष्ट रूप से अलग दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 और स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा और आप लोग अपनी तैयारी को और शानदार करें, बस साथ में उत्तर देते रहें कंटिन्यू। और बताइए कि आप लोग की तैयारी किस प्रकार की है, और साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ और ये काम आपको करना है। प्रश्न संख्या 14 क्या है? यदि 3:27 साथियों समानुपात 5, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या 25 सही है? ऑप्शन बी है 125 सही है? ऑप्शन सी 250 या ऑप्शन डी 625 साथियों। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। और प्रश्न संख्या 15 भी साथ में देख लीजिए। सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा, सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा, मैं आज जा रही हूँ और परसों शुक्रवार, परसों क्या है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग? परसों शुक्रवार से शुरू होने वाली अपनी परीक्षा के लिए, परसों शुक्रवार से शुरू होने वाली अपनी परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचेगी। और देखिए साथियों क्या बोला है इस बातचीत में आपको क्या पूछा जा रहा है? इस बातचीत में कल कौन सा दिन है? इस बातचीत में कल कौन सा दिन है साथियों? कल कौन सा दिन है? सुनिए, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग क्या बुधवार है? ऑप्शन नंबर ए में है बुधवार। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी में है मंगलवार है। या ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग क्या शनिवार है? और अच्छे से देखिए, इन प्रश्नों की कोशिश करें हल करने की, आप लोग स्वयं भी हल करें और उत्तर भेजिए। यहाँ पर 3 से 27 हुआ, ये तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब। अब यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, और 7 का क्यूब साथियों 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। कम से कम 1 से 10 तक तो आपको याद रहना ही चाहिए। 5 का क्यूब कितना है साथियों? 125। और राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आराम से समझ में आ गया? आपको कम से कम ये क्यूब आने ही चाहिए। ऐसे कैसे? 15वें प्रश्न की बात करें। सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा, मैं आज जा रही हूं और परसों शुक्रवार, अपनी भाषा में ये परसों से पहले क्या था? कल, और कल से पहले आज, यानी आज के बाद कल, कल के बाद परसों। और ये बोल रही है परसों तो शुक्रवार है, तो कल क्या था साथियों? कल था गुरुवार, और गुरुवार से पहले क्या था साथियों? बुधवार।
अब आपको बताना है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस बातचीत में कल कौन सा दिन है। इस बातचीत में कल तो स्पष्ट रूप से गुरुवार है। यहाँ पर प्रश्न को देखिए और बस एक वर्ड से पता चल गया, परसों शुक्रवार, तो आज के बाद कल, कल के बाद परसों, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार। ध्यान रखें साथियों, पहले जाएं तो माइनस पहले की बात हो, और अगर आगे बढ़ें तो क्या बात होगी साथियों, प्लस। दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या अब बात कर लेते हैं 16 की। 15 तक हमने कर लिए हैं अच्छे से। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं साथियों। क्या प्रश्न संख्या 16 आप आराम से हल कर लोगे? ये भी आप लोगों को चेक करने का एक मौका है, अपने आप का मूल्यांकन करने का मौका है। और अब की बार तैयारी को शानदार करें, और बिल्कुल आप एनवीरा के साथ जुड़े हैं तो आपकी तैयारी और भी शानदार होगी। प्रश्न संख्या 16, यदि 1 बराबर 2 है, देखो गणितीय भाषा में 1 बराबर 2, 3 बराबर 6, 4 बराबर 8 और प्लस बराबर है माइनस, तो निम्नलिखित का मान होगा। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा साथियों, ये आपको बताना है। और आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता गणित में, 1 बराबर 2 कब से होने लगा, लेकिन प्रश्न में एग्जामिनर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए -88, ऑप्शन नंबर बी 88, ऑप्शन नंबर सी 12 या ऑप्शन नंबर डी -12। और एक प्रश्न है, वो भी प्रश्न साथ में देखिए, बहुत शानदार प्रश्न लिख रहा हूँ। प्रश्न संख्या 17 और 17वें में प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें, यानी अलग ज्ञात करें। इन सब से अलग कौन है वो आपको बताना है साथियों। 49 के बाद है 63 के बाद है 77 और 77 के बाद है 119। अब आपको बताना है कि ऑप्शन ए 63 इन सब में से अलग है, ऑप्शन बी 49 इन सब में से अलग है, ऑप्शन सी 119 या ऑप्शन डी 77। तो साथियों देखिए प्रश्न संख्या 16 और 17, इसमें अपन देखते हैं। पहले 1 को क्या बोला 2, 3 को क्या बोला, इसका प्रश्न अपन लिखना भूल गए हैं। प्रश्न पूरा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 41 + 34 + 13 बराबर में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो पहले 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 6 है, 4 बराबर 8 है और प्लस बराबर माइनस है। ये कहानी है साथियों इस प्रश्न की। तो आप देखें 4 की जगह क्या लिखूं 8, 1 की जगह कितना लिखूं 2, प्लस की जगह क्या माइनस, 3 की जगह 6, 4 की जगह साथियों 8, प्लस की जगह माइनस, और 1 की जगह 2 और 3 की जगह 6। अब क्वेश्चन मार्क है, ये मत निकालना आप साथियों, ये अपना उत्तर होगा। तो देखें 82 माइनस के कितने हैं 60, 70, 80, 88 और 6 कितना होता है 94। तो यहाँ पर जब अंतर देखूं तो कितने का है साथियों 12 का, लेकिन वो भी कौन सा माइनस का 12। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जामिनर सब देता है, आप कहाँ तक पहुँचोगे वो भी देता है। ऑप्शन नंबर ए करोगे, बी करोगे, सी करोगे या डी तक पहुँचोगे कि नहीं, वो भी चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अब देखो निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 17 में क्या बोला है, 49 का अर्थ है 6 × 7, सॉरी 7 × 7, 7 7 49। इसका अर्थ है 7 9 63, इसका अर्थ है 7 × 11, इसका अर्थ क्या है 7 × 7 एकम 7 और 7 7 49। बिल्कुल सही है साथियों, 7 7 49, हसल का 1 7 और 4 11 होता है। अब लेकिन इनमें भिन्न क्या है, अब देखो साथियों ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है, ये दोनों जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों में देखो ये अभाज्य संख्या, ये भी साथियों क्या है अभाज्य संख्या, ये भी क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं और एक का ही भाग जाए, अन्य किसी का भाग नहीं जाए। यहाँ पर देखो 7 और 9, 7 तो चलो अभाज्य है, लेकिन ये वाला जो युग्म है वो भाज्य का और अभाज्य दोनों का युग्म है। अब आपको समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से कि यही विचित्र है, 7 अभाज्य लेकिन 9 भाज्य है। तो यहाँ पर अलग कौन हुआ साथियों, ऑप्शन नंबर ए 63 बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनमें से अलग है। प्रश्न संख्या 18 19 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 और 19 शामिल 2 प्रश्न हैं, अच्छे से देखिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा और कोशिश आप स्वयं भी करें पहले, और हल करके अपना आंसर भेज सकते हैं। लाइव चैट के दौरान अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना साथियों। प्रश्न संख्या 18 व 19
कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पंक्ति में क्या है साथियों? खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का, पहली लड़की उसके बाद एक लड़का खड़ा है, एक लड़का है। और फिर देखो अभी बात खत्म नहीं हुई है, फिर दो लड़के और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। तो देखो विद्यार्थियों साथियों, पंक्ति में कुल 35 लड़के हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के व लड़कियां हैं। और अब आपके लिए प्रश्न संख्या 18 है क्या? 18वें प्रश्न में पूछा है 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 9 या ऑप्शन नंबर डी 13। प्रश्न संख्या 19 देखिए साथियों। प्रश्न संख्या 19 में है कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी यहाँ पर कुल कितनी गर्ल्स हैं, कुल कितनी लड़कियां हैं। और ऑप्शन भी सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 9। अब आपको बताना है पहले प्रश्न का उत्तर, और ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली लड़की के बाद एक लड़का है, ये माना ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में सबसे पहले एक लड़की है और उसके बाद एक लड़का। गर्ल एंड बॉय की बात हो रही है। टोटल गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने हैं? 35। लेकिन पहली पंक्ति में अगर बात करूं तो सबसे पहले एक लड़की है, उसके बाद एक लड़का है, फिर दो लड़के और हैं, यानी यहाँ पर दो लड़के और खड़े हैं साथियों। और आगे इसी क्रम में ये चल रही है। टोटल 35 लड़के और लड़कियां इस पंक्ति में मौजूद है। लेकिन आप देखो यहाँ पर 4 स्थान तो बुक हो गए, 4 स्थान पहले से फिक्स हो गए। फिर आगे 4 स्थान की बात होगी तो पहले लड़की और फिर 3 लड़के, ऐसे कैसे फिर इन 4 स्थानों की बात होगी तो पहले लड़की और फिर 3 लड़के हो जाएंगे। इसी क्रम में फिर लड़की और फिर 3 लड़के, फिर गर्ल्स एंड फिर 3 बॉयज़, उसके बाद फिर गर्ल और फिर 3 बॉय। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 4 और 4 8 और 12, 12 दूना 24। अभी आपके पास टोटल 35 जने हैं, 24 जनों को आपने बिठा दिया। 24 के बाद ये लड़की और फिर ये 3 और लड़के, फिर लड़की उसके बाद और ये 3 लड़के, फिर ये लड़की उसके बाद 2 ही लड़के होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल देखिए 4 8 और 12 16 20 24, 24 और 4 कितना होता है? 28, 28 और 4 कितना होता है साथियों? 32, 32 और 3 35। आपको बताना है 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं। ये देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5वां स्थान। और उसके बाद यहाँ तक कितने हुए? 12 13 14 15 16 और 17, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लड़के हैं साथियों? 9 लड़के हैं। स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। कुल कितनी लड़कियां हैं? यहाँ पर कुल लड़कियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 ही क्या है साथियों? लड़कियां। 9 ही तो है आपके इन दोनों के मध्य लड़के, और 9 ही इस पूरी पंक्ति में टोटल लड़कियां हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंतिम प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो अंतिम प्रश्न आपके सामने है साथियों, प्रश्न संख्या 20। नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, और चाहे वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। ये लाइन इस प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? बोला क्या है? कुछ बच्चे होशियार हैं। ये कुछ बच्चे, ये टोटल बच्चे, इन बच्चों का कुछ भाग है जो ये होशियार, ठीक है ना, ये। और कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं। ये कुछ बच्चे क्या है साथियों? खिलाड़ी है,
ठीक है, ये पूरी कहानी आपके सामने है। लेकिन अब देखिएगा क्या चीज़ मैं जो समझा रहा हूँ, ये डायग्राम भी बनेगा और एक डायग्राम बनेगा। बच्चे होशियार है, ठीक है, कुछ बच्चे होशियार हैं और फिर खिलाड़ी, कुछ बच्चे होशियार हैं और कुछ बच्चे खिलाड़ी भी हैं। दोनों डायग्राम सही है, लेकिन आपको एक शर्त दी है, सामान्य ज्ञात तथ्यों से चाहे भिन्न हो तो भी ये वाली चीज़ें इसके अनुरूप है, इसके अनुरूप ये है तो सत्य है। साथियों, जरूरी नहीं यहाँ दोनों में आपको लाना नहीं है, यहाँ दोनों में ये चीज़ें हो ये अनिवार्य नहीं है। कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, यहाँ पे देखो कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, यहाँ पर नहीं बन रहा है। यहाँ पर कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी, यहाँ पर ये चीज़ नहीं बन रही है, यहाँ पर बन रही है। तो आपको बोला है कि ये वाली चीज़ इसके अनुरूप अगर ये है तो सत्य है, तो यहाँ पर तो बन रहा है ना, बन रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ साथियों कि दोनों ही अनुसरण करते हैं। बस शर्त ये थी कि सामान्य ज्ञात तथ्यों से चाहे भिन्न हो, चाहे आपको लगे कि ये विचित्र है, फिर भी आपको क्या मानना है, सत्य मानना है। और सत्य यहाँ हो गया। और स्पष्ट प्रश्न में बोला कि यहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि दोनों जगह हो, वो स्थिति नहीं है। बस आपको कथन के अनुरूप अगर बात करूँ तो निष्कर्ष है, तो इसका अर्थ है कि दोनों अनुसरण करते हैं। कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, बिल्कुल है, कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी है, बिल्कुल है। और आपका ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है साथियों। और इसी उम्मीद के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में और शानदार प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और स्क्रीनशॉट लिया है तो इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अब शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।